हकीम लोहापाड़ साहब के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुका है, नहीं हुआ। स्टेट की इंटेग्रिटी को डैमेज करने के लिए किसी का दिल उठता है, जो मर्जी वीडियो बना लेता है, इसके ऊपर अब लगाम डाल दी गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बहुत सारे दोस्त जो हैं हकीम लोहापाड़ साहब के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुका है, नहीं हुआ। तो इस हवाले से अभी कुछ कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, मोहम्मद अरसलान खान, जो कि मुल्तान के अंदर FIA के जो मामलात हैं वो सबसे ज़्यादा केसेस ये डील करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये भी थोड़ा सा बता दें कि आप उनके वकील हैं हकीम शहजाद लोहापाड़ के या नहीं हैं? देखिए, मैं उनका लीगल एडवाइजर रहा हूं पहले। अब हर मुकदमे में मतलब जब भी कोई केस रजिस्टर होता है, ठीक है, तो जब वो जुडिशल हो जाते हैं उसके बाद जो मुल्जिम है वो अपना वकील मुकर्रर करता है, ठीक है। एडमिटेडली उनके चाहने वाले मतलब मेरी जो कम्युनिटी है, लॉयर्स कम्युनिटी, जो लर्नेड लॉयर्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं। अभी तक उन्होंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया कि उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। ये 7 दिन का रिमांड खत्म होने वाला है, अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उनका वकील कौन है। उनके लिए कोई मेरे काबिल एहतराम ब्रदर जो वकील हैं वो पेश हुए थे, जो उनको डिफेंड कर रहे थे मेरे अलावा। वैसे ये बड़ी कमाल की बात है, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि 7 दिन का रिमांड खत्म होने वाला है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन 1 दिन रहता है कि कल उसको दोबारा से पेश करना है, तो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हो सका कि उनका वकील जो है। ये आप देख लें कि किस तरह से वो अपनी लाइफ के साथ लोग जो है वो सीरियस होते हैं। तो सर ये जो केस है इसके अंदर मतलब लोग जुबान से बोल देते हैं, कहते हैं कि जब पहले तोलो फिर बोलो। बंदे की बड़ी अच्छी रिप्यूट है कि बड़े अच्छे अच्छे काम भी करता है, सिर्फ जुबान उसको मरवा गई इस बार। तो इस हवाले से अभी जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, तो इसको कितना सज़ा मिल सकती है? देखिए, बेसिकली जो ये केस दर्ज रजिस्टर किया गया है वो है वल्गर वीडियोस पे, वल्गर कंटेंट पे, ठीक है। एडमिटेडली एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट जो है उनके खिलाफ की, जो अपेरेंटली उसके ऊपर एलिगेशंस लगे कि कुछ डिजीज के नाम पे कुछ पैसे लिए गए, व्हाटएवर, वो भी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं चीजें। इसके अलावा जो देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, जो वल्गर कंटेंट वगैरह जो उन्होंने शेयर किए, जो मतलब जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस को यूज किया गया, जो मतलब कुछ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मैटर को लेके। देखिए, हमारी जो वी आर लिविंग इन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग लॉयर फाइन, इस तरह का कोई भी कंटेंट अगर कोई फर्द वाहिद शेयर करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले ये था कि स्टेट ने खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन अब जब से यहाँ साउथ पंजाब में जो चार्ज संभाला है अब्दुल गफ्फार साहब ने, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, लर्नेड ऑफिसर हैं, ठीक है, उनकी तरफ से स्ट्रेट अवे मतलब मैसेज है। FIA साइबर क्राइम की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं, ठीक है। इस तरह के जो इनडिसेंट, इलीगल, इमोरल और ये जो कोई स्टेट की इंटेग्रिटी को डैमेज करने के लिए किसी का दिल उठता है, जो मर्जी वीडियो बना लेता है, इसके ऊपर अब लगाम डाल दी गई है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। अब कोई फर्द वाहिद इस तरह की वीडियो बना के दिखाए स्टेट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, हाईली डिग्निटीज के खिलाफ, मतलब जिसका जो दिल करता है वो बात शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट, ठीक है। इनके ऊपर मतलब ये जो सोशल मीडिया का जिन बेकाबू हो रहा था ना, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल गफ्फार साहब की शक्ल में DG FIA साहब की इंस्ट्रक्शंस के मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस ही हैं डेफिनेटली, तो साउथ पंजाब में उसको काबू कर लिया गया है, ठीक है। तो अब किसी भी जो इनडिसेंट कंटेंट बनाने वाले को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे उसके जितने मर्जी मिलियन सब्सक्राइबर हो, बगैर किसी तफरीक के उसके खिलाफ ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट होता है, कोई मोडेस्टी के खिलाफ, कोई ऐसे वल्गर कंटेंट शेयर करता है, तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज रजिस्टर होगा। लिस्टें बना ली गई हैं, ठीक है, नॉमिनेट कर दिए गए हैं बंदे कि ये बंदे जो हैं, और उनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है वो शुरू हो चुका है। उनकी जो साबका वीडियोस हैं, उनके जो है वो जो कंटेंट हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि उनके भी मतलब बामुताबिक कानून सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाए। और इस तरह के मटेरियल को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा हुआ है, देखें, हमारे घर में बहन बेटियां भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, हर किसी के मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं, मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, वो क्या 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 मैसेज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट अवे ऐसी बात है जी, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेस रिगार्डिंग कोई किसका वकील है, कोई ये दुनियावी बातें हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के कंटेंट को बेयर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कंटेंट मैं भी बनाऊंगा ना तो सर जी मुझे भी ठोक देंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, आपने बात की सॉफ्टवेयर अपडेट की, क्योंकि FIA के पास जो भी जाता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, चाहे वो जितना बड़ा हो, जितना बड़ा वो कर रहा हो। तो हकीम शहजाद लोहापाड़ जो हैं, क्या इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या मजीद रिमांड लिया जाएगा? थोड़ा ये भी बताइएगा। देखें, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वफाकी तहकीकाती इदारा, ठीक है। स्टेट ने अगर साइबर क्राइम्स की जो इन्वेस्टिगेशन का जो जिम्मा है, अगर वो साइबर क्राइम विंग के जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं उनके सर डाला है ना, तो उसके पीछे कुछ मकासद हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरी होगी जी। होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी अरसलान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब इस तरह का कंटेंट होता है, हमने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, तो वो इधर तो मसले होते हैं, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उसको देखते हैं, जो हमारे मुल्क का इमेज बाहर जाता है कि यार यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, कैसी खवातीन है, कि आप एक पंजाब के कल्चर के नाम पे आप जनाब उसको दिखा रहे हैं, घर में झाड़ू कैसे देते हैं, पीछे से आपने कपड़े हटाए हुए हैं, या इस तरह से चीज़ें की हुई हैं। तो ये मुल्क की बदनामी होती है। और मैं कहता हूँ कि FIA के गफार साहब जो है माशाल्लाह जितना बड़ा काम कर रहे हैं, उनको नस्लें याद रखें। इसमें जी अवाम उनके बेहद शुक्रगुजार है। देखिए, मैं बतौर वकील डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुबारक बातें उनको दे रहे हैं, ठीक है ना, कि एक चीज का सदेबाप किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी बाप नहीं चाहता, कोई भी बेटा नहीं चाहता, कोई भी बहन नहीं चाहती। देखिए, कौन चाहता है कि उसके छोटे बच्चे को वल्गर कंटेंट देखे? कौन चाहता है, ठीक है। और अगर इदारा कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, तो लेट देम डू, ठीक है ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सोशल मीडिया के जिनको मैं अगेन रिपीट करूंगा कि इसको काबू कर लिया गया है जी। बहुत ज़बरदस्त जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरह के जो कंटेंट हैं उसके ऊपर मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूं, और मैं ये मैसेज देता रहा हूं कि इसके ऊपर कोई कवानीन हो, बकायदा इनको कोई कंट्रोल किया जाए। जिसका मुंह आता है वो अपनी बेगम को साथ खड़ा कर लेता है, बच्ची को, बेटी को, और शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो ये नहीं सोचते कि हमारी तो बदनामी है, हम तो ऐसे ही लोग हैं, लेकिन जो मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारे बाहर जो लोग काम करते हैं पाकिस्तानी, तो उनको दूसरे ममालिक के लोग वीडियोस लेके जाते हैं, देखें जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो यकीन करें, ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत है वैसे पहले देखने की किस तरह हो रही है, मजीद इसमें कमी आती जा रही है। तो मैं मतलब हुकूमत पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया, और इस तरह की जो अजीबो गरीब चीज़ें हैं उसको जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तो सर, हकीम साहब की अगर एक मैं और बात करूं कि एक सोशल वर्कर भी हैं, बड़े अच्छे उनके काम है, उनका लंगर खाना चल रहा है, उनकी एम्बुलेंस सर्विस है, उसके अलावा वो काफ़ी लोगों के रोज़गार का बायस बने हुए हैं, और काफ़ी सारे बच्चियों की शादी भी करवा दी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिया, ऑपरेशन करा दिए, बहुत सारा सोशल वर्क है। तो इस चीज़ को भी इदारा सामने रख रहा है कि एक अच्छा बंदा है, इसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। देखिए जी, वो ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर लाया जाएगा, उन्होंने एक माफीनामे की वीडियो भी जारी की थी, उसको भी मलूज़े खातिर लाया जाएगा। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम सबसे पहले तो जराइम की मतलब इनको रोकना है, रोकथाम करना है, नंबर 1 थिंग। उसके बाद इनका काम कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ठीक है ना। उस कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद उन्होंने एक राय कायम करनी है कि जनाब हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एज पर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कि ये बंदा गुनहगार है। अगर वो गुनहगार होगा तो गुनहगार करके चलान कर देंगे, नंबर 1 थिंग। उनके खिलाफ 173 की रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में पेश की जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट ने इवन रिमांड स्टेज पे भी, इवन जुडिशियल होने के बाद भी उसको देखना है कि क्या कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जो की गई हैं क्या वो इस काबिल हैं, ठीक है। अगर तो उनके खिलाफ जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इस तरह की होगी जो कि अपेरेंटली नजर आ रही है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने उन तमाम चीजों को डिसाइड करना है, ठीक है, कि व्हाट इज द फेट ऑफ द केस डिसाइड किया जाएगा जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और जिस तरह से जो मालूमात आपने दी हैं हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे। अगर नहीं सुधर रहे को खुदा का वास्ता है सुधर जाएं, हकीम साहब को सामने रखें, एक मिसाल इसकी देखें, और ये इतना बड़ा नाम। सुधरेंगे तो सत बिस्मिल्लाह, नहीं सुधरेंगे तो FIA साइबर क्राइम विंग की मुल्तान की तरफ से अब्दुल गफ्फार साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहब की तरफ से स्ट्रेट अवे मैसेज है कि बिला तफरीक कार्रवाई करें, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।